नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सवाल अब भी वही बना हुआ है कि क्या सरकार बचेगी, क्या सरकार पर अब भी संकट बरकरार है, या जो संकट लगातार चल रहा है उससे सरकार कैसे उबर पाएगी। इन सब के बीच जो बड़ा घटनाक्रम है वो जान लीजिए। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद दिल्ली से ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल आएंगे। शाम 4 बजे उनके भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम है। एयरपोर्ट से रैली की शक्ल में वो भाजपा प्रदेश कार्यालय आएंगे। पंडित दीनदयाल, कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया, माधवराव सिंधिया इनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यक्रमों के बाद उनके रात्रि विश्राम का कार्यक्रम भी भोपाल में ही है। 13 मार्च को दोपहर 2 बजे राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। तेरह मार्च आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने की राज्यसभा के लिए, और बीजेपी की तरफ से सिर्फ उनके नाम का ऐलान किया गया है। बदलते हुए घटनाक्रम के बीच 13 मार्च में नॉमिनेशन वो फाइल कर देंगे। न्यूज़ 18 ने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया था कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजेगी। सिंधिया ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। इधर गले में उनके गेरुआ साफा पड़ते ही जो कभी उनके मुखर विरोधी और सियासी दुश्मन हुआ करते थे वो दोस्त बन गए, और वहीं जो कभी उनके दोस्त और रहनुमा हुआ करते थे वो दुश्मन बन गए। एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का मंदसौर के गोलीकांड के बाद, आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं, और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को मिलता था, वो स्नेह, आत्मीयता और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी, और भारतीय जनसंघ के काम को देश विशेषकर मध्य प्रदेश में स्थापित करने में उनका अतुलनीय योगदान था। आज उनके पोते श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। यशोधरा जी मेरे साथ हैं। पूरा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा है। कांग्रेस के विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं, अभी वो कहीं भी हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिन जिन लोगों ने 15 साल भाजपा की सरकार में संघर्ष किया है वो पार्टी के साथ रहेंगे। सर, सिंधिया ने पार्टी बदल दी है सर? जी, अफसोस की बात है जी। इधर कांग्रेस ने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए जयपुर भेज दिया, जहां एक विधायक की तबीयत रिसोर्ट में बिगड़ गई, जिसके लिए एम्बुलेंस तक बुलानी पड़ गई। इधर भोपाल में आगे की रणनीति बनाने के लिए खुद और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और सीएम कमलनाथ देर रात तक डटे रहे। देर रात होते होते सीएम कमलनाथ के सरकारी आवास के बाहर बीजेपी समर्थकों ने सिंधिया के स्वागत का पोस्टर भी लगा दिया। स्वागत का पहला पोस्टर लगाया है, इसमें जो बीजेपी के बड़े नेता हैं नरोत्तम मिश्रा, उनका साथ दूसरी तरफ तस्वीर में आप सब तौर पर देख सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं, और इस तरफ यहाँ पर सिंधिया हैं। इस पोस्टर की खासियत हम आपको और दिखाने जा रहे हैं कि ये पोस्टर के पीछे का जो है, आप देखिए ये कि पोस्टर क्या कहना चाह रहा है। एक तरफ अगर बात करें तो सिंधिया हैं, और सिंधिया के पीछे अगर बात करें तो ये कमलनाथ के पोस्टर के ऊपर ये तस्वीर अब लग गई है सिंधिया की। तो ये पोस्टर पहला है जो भोपाल में सिंधिया के स्वागत के लिए लगा दिया गया है। तो ये पहला पोस्टर था जो सीएम हाउस के ठीक सामने पॉलिटेक्निक चौराहे पर लगाया गया है और सिंधिया के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
वहीं विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एपी सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि जो भी सियासी घटनाक्रम प्रदेश में हो रही है उस पर पैनी नजर है और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस्तीफे स्वीकार होते हैं या अस्वीकार होते हैं, अभी तो चूंकि विचाराधीन है, कोई निर्णय हुआ नहीं है। उस समय जो स्थिति होगी उसके हिसाब से कोटा कम हो जाएगा। अभी 58 आप बता रहे हैं, उसके कम हो जाएगा। यदि कोई जरूरी नहीं कि मान लीजिए इस्तीफे स्वीकार ना हो, यदि माननीय सदस्य कोई वोट देने नहीं आते हैं तो उस दृष्टि से भी कोटा सुधार हो जाएगा। यानी कम मतों की आवश्यकता होगी एक प्रत्याशी को जीतने के लिए। इधर सीएम कमलनाथ के साथ बैठक में शामिल होने के बाद बाहर निकले दिग्विजय सिंह ने फिर साफ कर दिया कि फ्लोर टेस्ट में हम 100% पास होंगे, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फ्लोर टेस्ट होगा, 100% फ्लोर टेस्ट कराएंगे। और सर बेंगलोर की जो विधायक है सर, उसके बारे में क्या संपर्क वीडियो? वो उनसे पूछिए जो ले गए थे, भूपेंद्र सिंह जी लेके आए उनके इस्तीफे। ये भी अजीब बात है कि कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लेके आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शाम 4 बजे बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की विशाल रैली के साथ पहुंचेंगे। पार्टी की कोशिश होगी कि सिंधिया के स्वागत में कोई कोर कसर न छूटे और यह दिन एक यादगार लम्हे में तब्दील हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में अब कालिख की राजनीति शुरू हो चुकी है। भोपाल में सिंधिया के पोस्टर पर यह कालिख पोती गई है। अज्ञात लोगों ने पोस्टर को फाड़ भी दिया है। पॉलिटेक्निक चौराहे पर यह पोस्टर लगाए गए थे। स्वागत के लिए आज दरअसल भोपाल पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो जब गए थे तब कांग्रेस के जनसेवक थे, आज वो भाजपा के जनसेवक, भाजपा की तरफ से जनसेवक बनकर पहुंचने वाले हैं। शाम 4 बजे का उनका कार्यक्रम है। इसके बाद वो दीनदयाल परिसर भी पहुंचेंगे और उससे पहले ये बड़ा घटनाक्रम, सिंधिया के पोस्टर पर कालिख पोती गई है। अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश में अब कालिख की राजनीति, और जैसा कि हमने आपको कहा था सियासत के रंग हैं, होली पर अलग अलग रंग नजर आए। अब धीरे धीरे सियासत स्याह होती हुई। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे आपको भोपाल लिए चलेंगे। पूजा, क्या कुछ घटनाक्रम है? वो तस्वीर भी अगर आप उस पोस्टर के करीब हैं तो वो भी बताएं, और क्या कुछ कहना है? क्या पुलिस ने कोई इनिशिएटिव लिया है या वो इंतजार कर रही है अभी? पूजा। देखिए ललित, सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि ये वही जगह है जहां से सीएम हाउस का रास्ता जाता है, जिस बारे में हम कह रहे थे कि बीजेपी कुछ सांकेतिक तौर पर सरकार को बताना चाहती है। और सिंधिया बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद पहली बार भोपाल आ रहे हैं। उनके अभिनंदन और स्वागत के लिए ये पोस्टर लगा गया है। तो सीधे हम आपको तस्वीरें ही दिखाते हैं कि किस तरीके से इस पोस्टर्स पे आप देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो तस्वीर थी उस पर कालिख पोता गया है। हालांकि इसमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इनके इन सब की तस्वीरें तो सही सलामत हैं, लेकिन सिंधिया की ही तस्वीरों पर अगर गौर करें तो उनकी ही तस्वीर पर कालिख पोता गया। और जिस तरीके से पोस्टर फाड़ा गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से पोस्टर फाड़ा गया है, कमलनाथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश लिखा हुआ दिखाई दे रहे हैं। यानी जिस पोस्टर्स के नीचे, इस पोस्टर के नीचे जो पोस्टर लगा हुआ था उसको फाड़ने पर यहाँ पर कमलनाथ की फोटो थी। और भी हम आपको अगर तस्वीरों में यहाँ दिखाई दे रहा हो आपको किस तरीके से सिंधिया के पूरे चेहरे पर ये कालिख पोती गई है, आप वो देख सकते हैं इन तस्वीरों पर। और ये वही जगह है जहां से सीएम हाउस का रास्ता जाता है। गौरतलब है कि आज पहली बार सिंधिया सदस्यता लेने के बाद भोपाल आ रहे हैं। एक रैली, विशाल रैली के रूप में वो बीजेपी कार्यालय भी पहुंचेंगे और ये वही रूट है जहां से उनकी रैली भी जाएगी। और सिंधिया के स्वागत अभिनंदन के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खास तैयारी की थी ये पोस्टर लगा करके। लेकिन जहां पर ये रौनक कल शाम को देखने को मिल रही थी, सही सलामत स्थिति में था ये पोस्टर्स, वहीं आज सुबह इस पूरे पोस्टर्स पर कालिख पोती हुई दिखाई दे रही है। कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये कालिख पोती गई है, फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। अज्ञात लोगों ने ये फोटो फाड़ा, कालिख पोती है और इस पोस्टर्स को फाड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक सांकेतिक तौर पर जिन लोगों ने किया है वो भी कुछ ना कुछ। चलिए, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा।
विरोध प्रदर्शन के तरीके जायज रहें तो तभी तक बेहतर रहते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, सीएम हाउस जाने के रास्ते में एक बड़ा सा दिव्य भव्य पोस्टर लगा हुआ था और उस पर किसी ने कालिख पोतने की कोशिश की है, काला रंग उस पर फेंका गया है। जी देखिए, मुझे लगता है कि अत्यंत आपत्तिजनक है ये जो लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो सद्भावना है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये अपना परिचय तो दे ही रहे हैं, उनके राजनीतिक संस्कार क्या है वो तो बता ही रहे हैं, उनकी सोच समझ राजनीति के बारे में, राजनेताओं के बारे में क्या है वो तो उजागर कर ही रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो सद्भावना है राजनीतिक तौर पर, कभी इस प्रकार का काम एक दूसरे के बारे में नहीं होता। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं को समझा लें और इस प्रकार के कृत्यों से बचने का काम करें, क्योंकि ये ऐसी बात है कि अगर आगे बढ़ी तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के हित में कतई नहीं है, क्योंकि और कोई किसी भी तर्क से सहमत नहीं कर सकता। जी जी, हालांकि इसके ठीक पीछे एक और पोस्टर लगा था, उसमें उसी जगह पर सीएम कमलनाथ की तस्वीर है, तो पोस्टर को फाड़ा भी इस तरीके से गया है कि दिग्विजय सिंह, माफ कीजिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर ये रंग फेंका गया और नीचे पोस्टर को फाड़ दिया गया, वहां मुख्यमंत्री कमलनाथ लिखा हुआ है। हालांकि ये साफ नहीं है कि अभी ये किसने किया है। रजनीश जी, नहीं ललित जी, सोच तो बताती है, नियत तो बताती है किसने किया होगा, कौन लोग होंगे। और 15 साल सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, कई परिवर्तन हुए, आए गए लोग, लेकिन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेताओं के साथ में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये जो घटिया हरकत की है, उनके नेता ये सार्वजनिक तौर पर इस प्रकार की बात कहेंगे कि ये इस प्रकार का कोई कार्यकर्ता काम ना करे तो हिदायत देंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर नहीं देंगे तो समझ में आता है कि ये इसको बढ़ावा देने के फिर में है। क्या विरोध की राजनीति इस स्तर पर न जाए, इसके लिए बीजेपी की तरफ से कुछ कहा जाएगा, या बीजेपी इस घटनाक्रम को लेकर विरोध अपना दर्ज कराएगी? नहीं, विरोध तो भारतीय जनता पार्टी विरोध दर्ज करा ही रही है, कह भी रही है, पर हम इस प्रकार का कृत्य बदला के स्वरूप में नहीं करेंगे। और हम अपने कार्यकर्ताओं को भी कहते हैं कि कभी कतई किसी तौर पर भी अलोकतांत्रिक, अमर्यादित सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध कोई भी काम ना करें, क्योंकि ये परिचय केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता तोड़ने का जो और फाड़ने का, कालिख पुतने का, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कर सकते हैं। नहीं, केवल तो आप नहीं लगा सकते, फेंक रहे हैं वही कर सकते हैं। जी, केवल तो नहीं लगाया जा सकता। बीजेपी के कार्यकर्ता, अति उत्साही कार्यकर्ता भी नजर आते हैं। दिल्ली के घटनाक्रम देख लिए जाए, खुद मध्य प्रदेश के कई घटनाक्रम हैं। रजनीश जी, ललित जी, ये तो मैं तय करूंगा, मेरे ऑब्जर्वेशन है, मेरे पास में तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, आप कहो तो मैं बात करूं उसके बारे में। जी जी, हाँ, आप गिना सकते हैं, वो तथ्य और साक्ष्य गिनाने से शायद मुझे नहीं लगता मैंने कभी इनकार किया हो, लेकिन मैंने कहा कि अगर आप केवल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, मध्य प्रदेश की राजनीति में केवल शब्द का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो बीजेपी के तरफ से भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। नहीं, बीजेपी ने, मैंने कहा 15 सालों में, आप गिनाओ ना, अगर आप आपत्ति कर रहे हो तो 15 सालों में मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने किसी कांग्रेस के नेता के चेहरे पर कालिख पोतने का काम किया हो तो आप बताओ, आप गिनाओ। मसला सिर्फ मध्य प्रदेश में तो नहीं होगा, दिल्ली की कई तस्वीरें रही हैं। गोयल साहब ने, मेरा अधिकार क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, अभी मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लें। और मध्य प्रदेश के बारे में मैंने कहा, हम पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहे अभी ललित जी, हम अभी केरल की बात नहीं कर रहे ललित जी, अभी हम बिहार की बात नहीं कर रहे ललित जी, अभी कई राज्य हैं जहाँ की हम बात नहीं कर रहे। जी, कार्यक्षेत्र आपका बहुत विस्तृत है, तो आप उसे मध्य प्रदेश में सीमित ना करें। रहा सवाल ये मैं अभी पश्चिम बंगाल और अभी केरल की तो बात भी नहीं कर रहा, जहां मौत के घाट उतार दिया जाता है लोगों को, वहां की तो मैं बात भी नहीं कर रहा। जी, आपकी तरफ से क्या ऐसा कहा जाएगा कि राजनीति कालिख के स्तर तक ना पहुंचे? मैंने 3 बार कहा आपके चैनल पर कि भारतीय जनता, 3 बार आपने सुना होगा तो जरूर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी अलोकतांत्रिक, अमर्यादित, गैर कानूनी और सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध कोई भी काम कतई ना करे। ये हमारी परंपरा नहीं है, हमारी सोच समझ नहीं है। हमें किसी का बैनर नहीं फाड़ना, किसी का पोस्टर नहीं फाड़ना, किसी चेहरे पर कालिख नहीं पोतनी। जनता ने कालिख पोती हुई है कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर। तो जी जी,
आप प्लीज बने रहिएगा। भूपेंद्र गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, एक पोस्टर फाड़ा गया है सीएम हाउस को जाने वाली रोड के पास, ये लगा हुआ है पोस्टर, फाड़ भी दिया गया और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर लगी हुई थी उस पर कालिक भी फेंकी गई। और इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ये उनके चरित्र का हिस्सा है। न्यूज बनाने के लिए ये लोग ये इस तरह के पाखंड करते हैं, तो हो सकता है उन्होंने किया हो जी। कांग्रेस पार्टी इस तरह की चीजों में विचार नहीं करती जी। सिंधिया जी ने अपने कार्यों से स्वयं ही अपने उस पर कालिक पोत ली है, जिसका जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग करते थे। प्रभात झा जी से लेके शिवराज सिंह जी से लेके और ये रजनीश अग्रवाल तक जिन चीजों की चर्चा करते थे वो तो चीजें उन्होंने खुद ही कर ली हैं। अगर ये घटनाक्रम हुआ है तो क्या ये साफ नहीं होना चाहिए कि किसकी तरफ से ये किया गया है? क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम हो सकता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे काम कभी नहीं करते। इसकी जांच होगी तो 100% इसमें जो है बीजेपी के लोग निकलेंगे। ये न्यूज बनाने के लिए इस तरह के धंधे करते रहते हैं, ये इनका काम है। और ये ऐसा नहीं, सैकड़ों बार ये करते हैं। जो शंकर जी का एक पोस्टर निकला था राहुल जी का, उसमें भी इन्होंने ये किया था। ये इनका काम है, ये हर राज्य में हर जगह यही काम करते रहते हैं। इनका दूसरा कोई काम ही नहीं। मूर्तियां तोड़ना, उन पर काला रंग पोत देना, गांधी जी का चश्मा तोड़ देना, इस तरह की हरकतों के लिए ही ये जो है इनकी ट्रेनिंग। जी रजनीश जी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी, देखिए, मैंने कहा था आपके चैनल पर ही कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर अपने अधिकृत हैंडल्स पर, चाहे वो ट्विटर के हों, फेसबुक के अकाउंट हों, उन पर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी, विधायक, उनके मंत्री जिस प्रकार की गंदगी कर रहे हैं, वो बताता है कि ये हरकत किसकी हो सकती है। जनता आकलन खुद कर लेगी। जब सरकार में बैठे लोग इसको प्रश्रय देने का काम करें और आरोप दूसरे पर मढ़ने का काम करें तो जनता बहुत समझदार है। जनता समझ लेती है कि ये कृत्य किसका हो सकता है और करने वाले कौन है। सोशल मीडिया में तो सब अपना परिचय दे ही रहे हैं संस्कारों का, जिस प्रकार की भाषा बोली जा रही है। जी भूपेंद्र जी, ये सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषणों से और उस दो मुही राजनीति से, जिसमें 15 दिन पहले उन्हें गालियां बक रहे थे और आज उनका स्तुति गान कर रहे हैं। और सिंधिया जी के भी उन भाषणों और ट्वीट से भरा पड़ा है पूरा सोशल मीडिया, जिसमें 5 मार्च तक वो भारतीय जनता पार्टी को एक विनाशकारी पार्टी और देश के लिए जो है खतरनाक पार्टी बता रहे थे और इनकी गद्दारियों की चर्चा कर रहे थे। और रोज 5 मार्च से लेके आज तक कितने दिन हो गए हैं आप समझ लीजिए, 5 दिन में उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ है देश के लिए जी। और जिस तरीके से सत्ता के लालच में इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वागत किया है, वो चीजें सार्वजनिक है, उसमें कहने की जरूरत थोड़ी है। जो लिखा है वो सिंधिया जी ने लिखा है जी। जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है। क्या जांच नहीं होनी चाहिए? सार्वजनिक डोमेन में इसमें कांग्रेस कहीं नहीं है। इतिहास और कांग्रेस तो जो है दर्शक हैं और इतिहास में जो कुछ लिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और सिंधिया नहीं, वो इतिहास में अजर अमर रहेगा। इसमें जी जी। ये जो पोस्टर का मसला हुआ है, रंग काला रंग फेंक दिया गया, क्या ये साफ नहीं होना चाहिए कि किसने ये किया है? ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है गुप्ता साहब। ये देश जो है इन छोटी छोटी घटनाओं के लिए नहीं बना हुआ है। लोगों ने भारत के इतिहास के भारत कालिक पोत दी है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। ये पोस्टर मोस्टर क्या इनकी हैसियत है? जी जी। और ये पोस्टरों से ये देश थोड़ी चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे सोच। चलिए एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं अग्रवाल साहब, बहुत शॉर्ट में प्लीज प्लीज। मुझे ऐसे ही उत्तर की अपेक्षा थी। ये तो एक जिस प्रकार से पार्टी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इनके लिए उस परिवार के अलावा सब छोटी बात है। ये देश को भी दूसरे दर्जे पर रख देते हैं। चर्चा कर रहे हैं अभी आप इसलिए मुझे लगता है परिवार की चर्चा कर रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों आपके सारे नेता जो है परिवार की स्तुतिगान कर रहे हैं। नेता प्रवक्ता भी बोला हमें इस प्रकार का काम करते नहीं करना है। भूपेंद्र गुप्ता साहब, रजनीश अग्रवाल साहब, इस प्रकार की बात लिखनी है। नहीं, मैं बहुत शॉर्ट रिएक्शन चाह रहा था। आप समझिए वक्त कम है। रजनीश अग्रवाल साहब प्लीज प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश अग्रवाल साहब, आप भी, गुप्ता साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब के बीच ये पोस्टर भी लगातार चल रहा है।
चयन, जो स्थान का चयन किया गया, सवाल उस पर भी थे, लेकिन चूंकि वक्त की भी अपनी लिमिटेशन है और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं।